हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। मैं 53 साल का हूँ। ये वाक़या आज से करीब 2 साल पहले का है। मैं दिल्ली में रहता था और डाक विभाग में नौकरी करता था। वैसे मेरी तनख्वाह अच्छी थी तो मुझे शौक भी अच्छे लग चुके थे। मैं एक किराए के मकान में रहता था। वो मकान बड़ा था और काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर सुख-सुविधा भी अच्छी थी। मेरा मन तो इतने बड़े घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे मेरे बीवी और बच्चों की बहुत याद आती थी। मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसे एक बेटा था। मुझे मेरे पोते की याद बहुत आती थी। ऐसा लगता था कि अभी गाँव जाकर उसे देख आऊँ, पर नौकरी छोड़कर मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि नौकरी के ऊपर ही मेरे परिवार का गुज़ारा चल रहा था। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की नौकरी के लिए, पर मेरे बेटे के हाथ सिर्फ निराशा ही लग चुकी थी। उसकी सारी मेहनत बेकार गई, पर मैंने उसे हिम्मत नहीं हारने दी और उसे एक गाड़ी खरीद कर दे दी, जिसे चलाकर वो कुछ कमाई कर ले। और फिर तब से मेरा बेटा वो कार चलाकर जैसे-तैसे थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा। पर मुझे मेरे पत्नी की भी बहुत याद आती थी। मैं तो उसे मेरे पास रखना चाहता था। पर जब मैं और मेरी पत्नी दिल्ली में रहते थे, तो वो अक्सर दिल्ली के वातावरण से बीमार हो जाती थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को दिल्ली का वातावरण सूट नहीं हो रहा। आप इन्हें यहाँ पर ना रखें तो ठीक होगा। और फिर तब से मेरी पत्नी भी गाँव में मेरे बेटे और बहू के साथ ही रहने लगी थी। और फिर मैं तब से अकेला ही दिल्ली में रहने लगा था। पर मुझे सवेरे के 10 बजे ड्यूटी पर जाना पड़ता था, तो मुझे टिफ़िन बनाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। मेरे लिए तो टिफ़िन बनाना मेरे जान पे आता था, पर करता भी क्या, मुझे बाहर का खाना खाना पसंद नहीं था। सिर्फ़ संडे के दिन ही मैं घर पर रहकर आराम से खाना बना लिया करता था। उस समय मुझे मेरे पत्नी की बहुत याद आती थी। मुझे वो मेरे पत्नी के साथ बीते हुए पल मेरे आँखों के सामने आ जाया करते थे। मैं दिल्ली में रहकर मैं अपने परिवार को याद करते हुए दिन निकाल रहा था। मैं सोचा करता था, कैसे भी करके मेरे सर्विस के 5 साल निकल जाए तो मैं मेरे परिवार में चला जाऊँगा। पर समय 5 सालों का था। ये 5 साल काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर मुझे ये दिन तो काटने ही थे। पर मेरी दिक्कत यही हो रही थी कि मुझे खाना ठीक से बनाते हुए नहीं आ रहा था। और फिर तभी मैंने सोचा, क्यों ना खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रख लूँ, जो मुझे खाना बना कर दे। इससे मेरी परेशानी दूर हो जाएँगी, क्योंकि मुझसे अब खाना बनाना नहीं हो रहा था, क्योंकि उम्र के हिसाब से मुझ में काफ़ी थकावट सी आ गई थी। तभी एक दिन मेरी मुलाकात काम वाली बाई से हुई। वो मेरे बाजू के मकान में ही काम करती थी। जी, आपका नाम क्या है? तभी उस काम वाली बाई ने कहा, पर साहब, आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? तभी मैंने कहा, जी, वो क्या है कि मुझे हाथ से खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या आप मेरे लिए खाना बना कर देंगी? तब उस काम वाली बाई ने कहा, जी साहब, मैं खाना बना कर दूँगी, पर मेरी 2 शर्तें हैं। तभी मैंने कहा, हाँ बताइए? तभी वो कहने लगी, देखिए साहब, मैं सिर्फ़ शाकाहारी खाना बनाती हूँ। मुझसे ये चिकन मटन बनाना नहीं होगा और मैं सिर्फ़ एक ही आदमी का खाना बनाऊँगी। और मुझे तनख्वाह 6,000 रुपए हर महीने की चाहिए। अगर आपको मंज़ूर हो तो बोलो, मैं कल से आपके घर पर खाना बनाने के लिए आ जाया करूँगी। तभी मैंने कहा, पहले आप अपना नाम बताइए। तब उसने अपना नाम विमला बताया। तभी मैंने कहा, विमला भाई, आप तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह माँग रही है, कुछ तो कम कीजिए। तभी विमला ने कहा, ठीक है तो आप 5,500 रुपए दे देना। अब साहब, इसमें से एक भी रुपया कम नहीं होगा, ये फाइनल है। तब मैंने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। विमला बाई से बात करके मैं अपने ड्यूटी पर चला गया। और फिर दूसरे दिन विमला बाई मेरे घर पर आ गई और फिर मैंने उससे कहा, विमला बाई, ज़रा अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाओ, जिसे खाकर दिल भर जाए। बहुत दिनों से मैं अपने हाथ का जला हुआ खाना खा रहा हूँ। तब विमला बाई ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में चली गई। तब मैं टेबल पर बैठकर पेपर पढ़ने लगा और फिर थोड़ी देर बाद मुझे किचन में से बहुत ही स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। और फिर तभी विमला बाई किचन में से बाहर आकर मुझसे बोलने लगी, साहब, आपका खाना बन गया है, मैं अब जाती हूँ। तभी मैंने कहा, ठीक है। और फिर विमला बाई के जाने के बाद मैंने खाना परोसा और खाने लगा। सच में विमला बाई के हाथों में जादू था, जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था विमला बाई ने, कि मेरी स्वादिष्ट खाना खाने की चाहत ही पूरी हो गई थी। तभी मैंने सोचा कि विमला बाई को अगर 6,000 भी तनख्वाह दूँगा तो वो भी कम है, इस खाने से कम है। इस खाने से तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी और मैं सोच रहा था कि इस तरह के
खाने से तो मेरा शरीर और भी चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। और फिर तब से रोज़ विमला बाई मेरे घर पर आकर खाना बनाने के बाद चली जाती थी। पर एक दिन की बात है, मैं रास्ते पर से जा रहा था, तभी मुझे विमला बाई एक दुकान के सामने दिखाई दे रही थी और वो किसी आदमी के साथ ज़ोर-ज़ोर से बातें करने लगी थी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था, शायद उन दोनों में झगड़े हो रहे हो। तभी मैं थोड़ा-सा करीब जाकर सुनने लगा, तो मुझे मालूम हुआ कि वो विमला बाई का पति था। जो वो उसके साथ पैसों के लिए झगड़े कर रहा था, मगर विमला बाई उसे पैसे देने से मना कर रही थी और अपने पति को गुस्से में बोल रही थी। तभी मैंने देखा कि एक 4 साल की नन्ही-सी बच्ची विमला बाई के साड़ी का पल्लू पकड़कर रो रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि ये विमला बाई की बच्ची है। शायद वो अपने माँ के गुस्से से डर कर रो रही थी। विमला बाई का पति गुस्से में उससे कहने लगा था, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे शाम को घर में नहीं आने दूंगा। तब विमला बाई ने कहा, अगर तू मुझे घर में नहीं आने देगा तो मकान मालिक तुझे निकाल देगा, क्योंकि मैं घर का भाड़ा भरती हूँ। घर का भाड़ा तू नहीं भरता जो मुझे घर में ना आने की धमकी दे रहा है, समझा? चल निकल यहाँ से, बड़ा आया मुझसे पैसे मांगने वाला। ये पैसे मेरे मेहनत के हैं। ये पैसे मैं अपने फूल जैसे बच्ची के लिए कमा रही हूँ, ताकि उसका आने वाला जीवन खुशहाल हो। क्या वो भी मेरी तरह लोगों के घर पर काम करेंगी? अबे जा यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तेरा, अब नहीं करूँगी। तब विमला बाई का पति कहने लगा, अच्छा तो आज तो ज़्यादा ही बोल रही है। तो फिर ठीक है, शाम को आ तू घर पर, तुझे देख लूँगा। इतना कहकर विमला बाई का पति वहाँ से चला गया। तभी विमला ने अपने बच्ची को पास में लिया और उसके आंसू पोंछे और फिर रिक्शा में बैठकर चली गई। पर मुझे विमला बाई और उसके बच्ची को देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। मैं सोच रहा था कितनी मेहनत करती है विमला बाई और उसका पति तो उसके ऊपर ही बोझ बना पड़ा है। सच में विमला बाई को कितनी तकलीफ होती होगी अपनी बच्ची की परवरिश करने में। तभी मैंने सोचा कि विमला बाई की कुछ मदद करनी चाहिए। और जब विमला बाई मेरे घर पर खाना बनाने के लिए आई, तो मैंने कल का आंखों देखा हाल विमला बाई को बताया। तब विमला बाई ने कहा, हाँ साहब, मैं क्या करूँ, मेरा पति मुझे ऐसे ही पैसों के लिए रोज़ परेशान करता है। आखिर कब तक मैं उसे ऐसे पैसे देते रहूँगी? साहब, वो तो कुछ कमाता भी नहीं और मेरी एक बच्ची भी है, पर मेरे पति को बच्ची की और ना मेरी, हम दोनों से उसे कुछ भी लेना-देना नहीं है, बस उसे चाहिए सिर्फ़ पैसा। तभी मैंने कहा, विमला बाई, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ, इससे तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हें अच्छे काम पर भी लगा दूँगा। क्या तुम अपने पति से दूर रहना चाहती हो तो बोलो? तभी विमला बाई ने खुश होते हुए कहा, साहब, अगर आपने मेरी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर दी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सच में मैं अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने बच्ची के साथ रहकर ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। तब मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कल ही वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। और फिर मैंने दिल्ली के बहुत ही दूर के नगर में विमला बाई के रहने की व्यवस्था करा दी और उसे एक अच्छे से कारखाने में काम पर लगा दिया। तब विमला बाई ने रोते हुए कहा, साहब, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं ये आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूँगी। पर साहब, आपको अब खाना बनाकर कौन देगा? तब मैंने कहा, विमला बाई, तुम मेरे खाने की चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा। पर विमला बाई, अपने बच्ची का ख़्याल रखना। इतना कहकर मैं वापस मेरे घर पर चला आया। पर मुझे विमला बाई की मदद करके बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं सोचने लगा कि अब विमला बाई को कोई भी परेशानी नहीं होगी और फिर तभी मुझे ख़्याल आया कि अब तो विमला बाई नहीं आएँगी खाना बनाने के लिए। चलो रसोई में जाकर कुछ बनाता हूँ, ऐसा मन ही मन बोलते हुए मैं रसोई में चला गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।